नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे राधा रानी की। क्या आपको पता है कि राधा रानी इस धरती पर क्यों प्रकट हुई? प्रेम की रीत जगत को बताने के लिए स्वयं प्रेम की देवी राधा रानी धरती पर अवतरित हुई। श्री कृष्ण के जीवन की धारा राधा जी। यह सत्य है कि कान्हा ने धरा पर अवतार अधर्म के नाश के लिए लिया था, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बिना राधा के वासुदेव कृष्ण के ध्येय को दिशा नहीं मिल सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का धरती पर आना इतना भर नहीं था? जी हाँ, इसके पीछे कारण था एक श्राप। वो श्राप जिसके कारण श्री कृष्ण से पहले राधा रानी धरती पर अवतरित हुई। श्री कृष्ण की आराधना राधा के बगैर अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण का राधा के संग भले ही बहुत ज्यादा समय न बीता हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के दिल में हमेशा बसे रहे। राधा जी पतिव्रता नारी थी। उन्होंने अपने पति रायण के प्रति पूरी तरह समर्पित रही थी, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम सात्विक और निश्चल था, जिसको देख उन्होंने हमेशा दिल से निभाया। देखिए, अगर शक्ति की बात करें, अगर प्रभु की बात करें, तो जहां जहां भगवान अवतार जन्म लेते हैं, वहां वहां राधा रानी अवतार लेती हैं, शक्ति अवतार लेती है। हमारी इस प्यारी रसभूमि से बाहर अवतार नहीं लेती, और हमारे प्यारे भी इस भूमि से बाहर अवतार नहीं लेते। ये गुप्त नीति है, यह सब नहीं जानते। इस धरती पर रहने वाले सभी ये कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, वैसे ही भगवान की शक्ति राधा जी भी अवतार लेती हैं। लेकिन जो शक्ति होती है वो शक्तिमान के अधीन होती है। जहां प्रभु है वहां शक्ति है, और प्रभु के इशारे पर शक्ति चलती है। उनके इशारे पर शक्ति चलती है। करबद्ध होकर आज्ञा पालन की बाट जोहते हैं। प्रभु अगर कहीं विवश हैं, केवल और केवल प्रेम जिसके कारण वो बंधे हुए हैं, किसी भक्त का हो, किसी शक्ति का हो, प्रभु यदि विवश है तो केवल प्रेम और प्यार के आगे विवश है। याद रखिए, मन केवल अंश में होता है। देखिए, यदि हम ब्रज लीला रस की बात करें तो दो अवतार होते हैं, लेकिन यह गुप्त बात है। एक होता है सीधे निकुंज से प्रेम रस प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। धर्म की स्थापना, दुष्टों का अंत करने के लिए वो अवतार लेते हैं। वो हमारे ही प्रभु हैं, पर उनके अंश हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब देखिए, बरसाने की हम बात करेंगे। बरसाने को राधा जी की जन्मभूमि माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी वजह से भक्त उनको राधा रमण कहकर पुकारते हैं। और पद्म पुराण में परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना जाता है। इसकी उपासना के बगैर जीव परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता है। भविष्य पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन महाराज वृषभानु की पत्नी कीर्ति के यहाँ भगवती राधा अवतरित हुई। तब से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। नारद पुराण के अनुसार राधाष्टमी का व्रत करने वाला भक्त ब्रज के दुर्लभ रहस्य को भी सहजता से जानता है। पद्म पुराण में राधा और कृष्ण को युगल सरकार की संज्ञा दी गई है। दरअसल शिव पुराण में श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा से भिन्न सुदामा गोप को राधा जी द्वारा श्राप दिए जाने का भी उल्लेख है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गोलोक में निवास करने वाली राधा को एक श्राप से पृथ्वी पर आकर कृष्ण का वियोग भी सहना पड़ा था। राधा ने श्री कृष्ण की विरजा नाम की सखी का अपमान किया था, जिससे अपमानित होने से वह विरजा नदी पर बनकर बहने लगी। तब सुदामा ने नाराज होकर राधा को कड़वे शब्द कहे। राधा ने सुदामा को दानव बनने का श्राप दे दिया। जब सुदामा ने राधा को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार राधाष्टमी का व्रत करने वाले भक्त की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। मानव को सभी सुख समृद्धियां मिलती हैं। मान्यता है कि इस दिन राधा जी भक्त की हर इच्छा को पूरा करती हैं। तो यहाँ हमने उल्लेख किया है स्कंद पुराण का, शिव पुराण की हमने बात की है। और यदि हम राधा जी की बात कर लेते हैं तो राधा जी आखिर इस धरती पर इसलिए ही अवतरित हुई थी कि वो प्रेम की अलख जगा सके।
देखिए, पुराणों की हम बात कर लें या इसके हम पहले बात कर लें, तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। राधा कृष्ण की लीलाओं की बात कर लें तो हमेशा इनका प्रेम हमें नजर आता है। भले ही वो बचपन की बात हो, भले ही वो कुछ बड़े हों तब की बात हो, लेकिन इनका प्रेम हमेशा हमें नजर आया है। और यदि आज के दौर की हम बात कर लें तो ये सिर्फ प्रेम एक युवक और युवती में नहीं है, ऐसा ही प्रेम एक उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, कि आज के दौर की जो जीवन लीला चल रही है, जो घर परिवार चल रहा है, घर पे कलेश रहते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बेटे में लड़ाई होती है, पिता पुत्र में लड़ाई होती है, भाई बहनों में लड़ाई होती है, इनके बीच प्रेम क्यों नहीं रहता है? राधा जी धरती पर अवतरित हुई थी, प्रकट हुई थी। उन्होंने एक संदेश दिया था कि जो प्रेम मैं लेकर आई हूं, ये प्रेम हमेशा रहना चाहिए। ये प्रेम न सिर्फ एक युवक और युवती का होना चाहिए, ये प्रेम घर परिवार के हर सदस्य में होना चाहिए। भाईचारे का प्रेम होना चाहिए, दोस्ती का प्रेम होना चाहिए। कोशिश लोगों की यही होनी चाहिए कि आज का जो दौर है, ईर्ष्यालु लोग हैं, दुश्मन हैं, आखिर बेफालतू की बातों पर लड़ते रहते हैं, बेवजह लड़ते हैं एक दूसरे से। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो हमारे पूर्वजों ने, या जो जिनको हम मानते हैं, श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हनुमान जी, राधा जी हों, पार्वती जी हों या भोलेनाथ हों, इन सभी ने कहीं ना कहीं एक चीज जरूर दिखाई है लोगों को, प्रेम की। आज के दौर में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि आज के दौर में प्रेम नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, तो ये तय बात है कि लड़ाई झगड़े होने तय हैं। राधा जी इस धरती पर आई थी प्रेम का बीज बोने के लिए। श्री कृष्ण के साथ उन्होंने वक्त साझा किया था। और किसने उन्हें श्राप दिया था धरती पर आने का? सुदामा ने। सुदामा कौन थे? श्री कृष्ण के परम मित्र थे। तो सोचिए, मित्रता में भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन ये सारी लीलाएं रचाई जाती हैं। ये सारी लीलाएं इसलिए रचाई जाती हैं ताकि पृथ्वी पर, धरती पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि ये जीवन कितना अमूल्य है। हजारों योनियों के बाद आपको पता है ये जीवन मिला है, और इस जीवन को हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सद्मार्ग पर आगे बढ़ें, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। हम क्यों वो कदम नहीं उठाते जो हम देखते आ रहे हैं बचपन से? उसके बावजूद भी गलत चीजों में लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए, आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़िए, उससे क्या होगा? जो आपकी नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में है वो सारी तो दूर हो ही जाएंगी। घर परिवार में माहौल अच्छा बनेगा, वातावरण भक्तिमय होगा। और यदि आजकल के दौर के माता पिता की मैं बात कर लूँ तो ये देखने को मिलता है कि उनके पास वक्त नहीं होता बच्चों के लिए, या बच्चों को वक्त नहीं होता माता पिता के लिए, संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। कोशिश करिए कि कुछ वक्त अपनों के साथ जरूर बिताइए, और अपनों के साथ वक्त बिताएंगे तो आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। यदि बात पर आपको यकीन ना हो तो एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि हाँ, वाकई में ये कितना खास मंत्र है जो हमारे पूर्वज राधा कृष्ण ये सब छोड़ कर गए हैं, ये उदाहरण छोड़ के गए हैं। हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, और यदि हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो ऐसी ही कुछ और खास जानकारी लेकर आपके बीच जल्द मौजूद होंगे। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।